जय साई राम। नमस्कार। मैं ब्रिज मंसूरी आज आपको बताने वाला हूँ शुक्रवार का उपाय, और साथ में बताऊंगा आज का शुभ समय और साथ में अशुभ समय और अति शुभ समय। जैसा कि आप जानते हैं कि हम प्रतिदिन एक उपाय बताते हैं और ये उपाय आपकी ज़िंदगी बदलने के लिए पर्याप्त होते हैं, क्योंकि जब आप प्रतिदिन उपाय करते हैं तो अगले 7 दिनों के लिए जिस ग्रह का उपाय करते हैं वो आपकी फेवर में हो जाता है, तो आपको नुकसान नहीं होता, उल्टे लाभ देता है। अब आपका ग्रह उच्च का है, तब भी यदि फेवर में नहीं है तो लाभ नहीं देगा। अब यदि ग्रह आपका खराब है, नीच है, वीक है, किसी दूसरे ग्रह से पीड़ित है, तब भी यदि वो आपकी फेवर में तो है ही नहीं, वो तो लाभ तो देगा नहीं, परंतु यदि फेवर में हो जाए तो नुकसान नहीं करेगा, उल्टे थोड़ा बहुत आपको लाभ देगा। इसी के साथ साथ आपके परिवार के सदस्यों को लाभ देगा। परिवार में बहुत सारे सदस्य आते हैं, घर में हमारे बहुत सारे लोग आते हैं, नज़र भी लगती है, क्योंकि हम सारा दिन इधर उधर विचरते हैं। कुछ लोगों को कोई हमारी बात अच्छी लगती है तो नज़र लग जाती है, यानी नेगेटिव वाइब्रेशन का अटैक हमारे पर हो जाता है। कोई जादू टोना भी कर देता है। तो ये सब कुछ, अब जब हम रेगुलरली उपाय करते हैं तो क्या होता है, उससे हमें ज्ञान मिलता है, यानी परमात्मा का आशीर्वाद मिलता है। तो कुछ बुरा होने वाला है तो हमें उसकी समझ आ जाती है और हमें अच्छे रास्ते मिल जाते हैं। मान लीजिए आप गिरने लगे और आपको किसी ने थाम लिया, या आपका पर्स गिर गया तो आके उठा के किसी ने आपको वापस कर दिया, तो आपको कितना अच्छा लगता है। ऐसे ही जब हम ये उपाय करते हैं तो कुछ बुरा हमारी लाइफ में होने वाला होता है या हो रहा होता है जिसकी हमें समझ नहीं लगती, परंतु जब ये उपाय करते हैं तो हमें वो समझ आने लगती है। ग्रह चाल, परमात्मा, धर्म, कर्म की वजह से हमें उन चीज़ों की समझ मिल जाती है और हमें रास्ते मिल जाते हैं। ये होता है परमात्मा का प्रेम, और ये प्रेम तब मिलता है जब हम दान पुण्य करते हैं, और ग्रहों का साथ तब मिलता है जब ग्रहों के समान का दान करते हैं। तो अब यदि हम दान करते हैं और ग्रहों के रिलेटेड सामान को दान कर देते हैं तो डबल फायदा हो गया। एक तो परमात्मा प्रसन्न हुए, हमारा कर्म बना, और दूसरा हमारे ग्रह भी हमारी फेवर में हो गए, तो डबल लाभ हो गया ना उसका। तो ये इस तरह से लाभ मिला। अब कुछ लोग कहते हैं हम पर तो ये दशा चल रही है, हम पर ये दशा चल रही है। अरे भाई, कोई भी दशा चल रही हो, अब आपको प्रतिदिन तो पता नहीं, एक होती है महादशा, उसके बीच में चलती है अंतरदशा, उसके बीच में चलती है प्रत्यंतर दशा, उसके बीच में चलती है सूक्ष्म दशा, उसके बीच में चलती है प्राण दशा, फिर सूक्ष्म। तो अब ये बताइए कि इतनी लंबी चौड़ी तो आपको पता नहीं चल सकती ना। तो पता नहीं किस दिन किस ग्रह का अटैक आप पर होगा। गोचर में चंद्रमा बदले तब असर होगा, सूर्य बदले तब असर होगा, बुध बदले तब असर होगा। तो ये तो बदलते रहते हैं, कभी वक्री हो गए, कभी अस्त हो गए। तो हम क्यों ना कुछ ऐसा करें कि हमारे सभी ग्रह हमारी फेवर में ही रहें। तो उसके लिए ये जो प्रतिदिन का उपाय होता है ये आपके काम आता है। आप पर बृहस्पति की दशा है, परंतु आप शनि का उपाय भी कर रहे हैं, तो शनि कहीं से भी दृष्टि में आएगा या कहीं से भी आप पर असर करेगा। लेकिन यदि आप उपाय कर रहे हैं तो वो सीधा निकल जाएगा, आपको आपकी फेवर में हो जाएगा, नुकसान नहीं होगा। चंद्रमा आप पर देखिए, आपकी राशि से जब वो जो भी आपकी राशि है छठे घर में, 8वें घर में, 12वें घर में जाते हैं तो नुकसान करते हैं, परंतु यदि आप ये उपाय करते रहते हैं तो वो नुकसान नहीं होता है, इसलिए ये काम आते हैं। तो आज हम बताने वाले हैं आपको सबसे पहले आज का बुरा समय 11:30 बजे से लेकर 12:30 बजे तक अशुभ समय है, और शुभ समय है शाम को
8:30 बजे से लेकर 9:30 तक अति शुभ समय है। 8:40 से 8:52 तक 12 मिनट का बहुत लंबा अति शुभ समय है। तो ले लीजिए परमात्मा का नाम, इसमें एक माला आराम से कर लीजिए। परमात्मा के नाम के सिमरन की शक्ति मिलेगी, बल मिलेगा और 10 माला का फल मिलेगा। यानी शुभ समय में जो हम पाठ कर लेते हैं अति शुभ समय में, वो 10 गुना लाभ देता है। जैसे कहते हैं ना, अपने घर में पाठ पूजा की तो 1 गुना, लेकिन यदि वही पाठ पूजा आपने मंदिर में जाकर की तो 10 गुना लाभ देती है। तो अब हम बताने वाले हैं आपको शुक्रवार का उपाय। आज दही लीजिए, लेकिन साथ में शक्कर, चीनी नहीं, गुड़ की शक्कर, वो मिक्स नहीं करनी है, अलग। ये दोनों चीज़ें आज दान कीजिए, बहुत अधिक आपको लाभ मिलेगा। इसके अतिरिक्त यदि आपका कोई सवाल है तो व्हाट्सएप कीजिए, और यदि आप अपनी जन्म कुंडली दिखाना चाहते हैं तब भी व्हाट्सएप कीजिए। नमस्कार, खुश रहिए और अपना ध्यान रखिए।